इंडिया लाइव टीवी, सच सबसे आगे। अभी अमेरिका का नतीजा आ रहा है। अमेरिका में क्या आरोप लगा कि डोनाल्ड ट्रंप कोरोना को ठीक ढंग से हैंडल नहीं कर सका, यही है ना आरोप। लेकिन 130 करोड़ के देश को मोदी जी ने कोरोना से बचा लिया, समय पर फैसला लेकर के, ये हमको समझना चाहिए। सुन लिया आपने, ये है जेपी नड्डा। इनका वीडियो अभी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो ये कह रहे हैं कि मोदी जी ने 130 करोड़ भारतवासियों को बचा लिया। मतलब अगर इनकी माने तो देश में एक भी कोरोना के पेशेंट की या एक भी भारतीय की मौत नहीं हुई या कोरोना से, क्योंकि देश में आबादी ही 130 करोड़ बताई जाती है। साथियों, इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी प्रोपेगेंडा फैलाती है। जी हाँ, आप याद होगा जब कुछ कोरोना के आंकड़े जब कम होने लगे थे, इसी तरह से एक समझ लीजिए कि हर्षोल्लास और पूरा जश्न मनाया जा रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जश्न मना रहे थे और जितनी भारतीय जनता पार्टी के नेता सब इसी तरह से जश्न मना रहे थे और इसी तरह से अपनी वाहवाही कर रहे थे। जब इनकी तारीफ वैसे कोई नहीं करता है तो ये आपस में एक दूसरे की तारीफ कर देते हैं और फिर इनके अंधभक्त हवा में उड़ने लगते हैं। साथियों, आपने देखा, इनकी बातों को सुनिए और अब देखिए कि किस तरह से कोरोना की दूसरी लहर आ चुकी है। अब आप देख रहे हैं कि किस तरह से देश में हाहाकार मचा हुआ है। न बेड है, न हॉस्पिटल है, न दवाइयाँ हैं, न वैक्सीन है, न रेमडेसिविर इंजेक्शन है, कुछ भी नहीं है। देश में हाहाकार मचा हुआ है, यहाँ तक कि शमशान घाट तक में जगह नहीं है। आप सोचिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को और देशवासियों को कितना बचाया है, कितना काम किया, जबकि 1 साल का समय मिला था। जी हाँ, 1 साल का समय मिला था जब पहली कोरोना की जब हवा आई थी और उसके बाद जब दूसरी आई है, 1 साल का समय मिला था। मगर 1 साल में क्या किया भारतीय जनता पार्टी ने, क्या किया है मोदी ने, क्या किया है इस सरकार ने, किसी के पास कोई जवाब नहीं होगा। फिर भी ये सारे लोग जश्न मनाते हुए नजर आ जाते हैं। साथियों, जब वैक्सीन बनी थी इस देश में तब भी पूरी क्रेडिट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही मिल गई थी और वैसे भी वो सारी क्रेडिट ले लेते हैं और वो महोत्सव मनाइए, वैक्सीन का महोत्सव मनाइए। देश में इतने सारे साइंटिस्ट ने, इतने सारे मेडिकल के जो स्पेशलिस्ट हैं, उन्होंने मिलकर, कंपनीज ने मिलकर वैक्सीन बनाई। पूरी क्रेडिट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले गए और इसी तरह से नरेंद्र मोदी को क्रेडिट देते हैं उनके नेता, उनके भक्त, उनकी डिजिटल सेना, जबकि हकीकत उससे अलग है। आप खुद देख रहे हैं जब दूसरी लहर आई है। साथियों, हम आपको एक नरेंद्र मोदी का भी एक वीडियो दिखाते हैं। आप इस वीडियो को देखिए और वो ये क्या कर रहे हैं। वो भी इसी तरह से फेंक रहे हैं। वैसे तो वो हमेशा से ही फेंकते ही हैं और फेंकू महाराज वो कहलाते ही हैं, लेकिन आप इस वीडियो में देखिए कि किस तरह से वो कह रहे हैं कि दुनिया के दूसरे देश ये समझते थे कि अब वो मतलब भारत तबाह हो जाएगा और भारत के लोग मर जाएंगे और ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन हमने बचा लिया। आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद हम आगे की चर्चा करते हैं। जब कोरोना आया तो मुश्किलें भारत के सामने भी कम नहीं थी। मुझे याद है पिछले साल फरवरी, मार्च, अप्रैल में दुनिया के कई नामी एक्सपर्ट्स और बड़ी बड़ी संस्थाओं ने क्या क्या कहा था। भविष्यवाणी की गई थी कि पूरी दुनिया में कोरोना से सबसे प्रभावित देश भारत होगा। कहा गया कि भारत में कोरोना संक्रमण की सुनामी आएगी। किसी ने 700-800 मिलियन भारतीयों को कोरोना होने की बात कही तो किसी ने 2 मिलियन से ज्यादा लोगों की मृत्यु का अंदेशा जताया था। दुनिया के बड़े बड़े और आधुनिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर वाले देशों का उस समय जो हाल था वो देखकर भारत जैसे विकासशील देश के लिए दुनिया की चिंता भी स्वाभाविक थी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तब हमारी क्या मनोदशा रही होगी। लेकिन भारत ने खुद पर निराशा को हावी नहीं होने दिया। आज भारत दुनिया के उन देशों में से हैं जो अपने ज्यादा से ज्यादा नागरिकों का जीवन बचाने में सफल रहा है और जहां आज कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या, जैसे प्रोफेसर ने बताया, तेजी से घट रही है। साथियों, भारत की सफलता तो किसी एक देश की सफलता से आंकना
उचित नहीं होगा। साथियों, सुन लिया आपने अपने प्रधानमंत्री की फेकम फाक। जी हाँ, इनकी पूरी जो कुर्सी है वो फेकम फाक पर ही टिकी हुई है। इनकी कुर्सी पूरी तरह से जुमले पर ही टिकी हुई है। इन्होंने तो कह दिया कि हम जीत गए, हमने देश को बचा लिया। इनके नेताओं ने भी ये कह दिया हमने जीत गए, मोदी जी ने देश को बचा लिया। मगर आप देखिए कि हकीकत क्या है। इस देश में कितना बड़ा हाहाकार अभी मचा हुआ है कोरोना जब दूसरी बार आया है, और किस तरह की इनकी तैयारी है। देश की तो बात आप छोड़िए कि 7 साल ही हुए हैं, आप इनकी जहाँ पर सरकार है 20-20 साल से, MP में देखिए, गुजरात में देखिए, जहाँ पर इनकी सरकार है वहाँ पर देखिए क्या हश्र है। उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार है, वहाँ पर क्या हश्र है। आप देखिए प्रधानमंत्री केयर फंड। जी हाँ, आपको बता दें कि जवाहरलाल नेहरू ने के समय से एक प्रधानमंत्री का जो केयर फंड था वो चला आ रहा था, लेकिन नरेंद्र और उस केयर फंड का बाज़ाब्ते ऑडिट होता था। वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे था, पब्लिक डोमेन में था। उसमें के सारे हिसाब किताब लोगों को मालूम होते थे, कहाँ से कितने पैसे आए हैं, कितने खर्च हो रहे हैं। मगर मोदी ने पैसे बचाने के लिए, पैसे हड़प करने के लिए, देश को लूटने के लिए एक PM केयर फंड बनाया और उसे हर चीज़ से अलग रखा। उस पर RTI दाखिल करके आप उसका इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकते, उसका ऑडिट नहीं होगा, उस पर कोई सवाल नहीं पूछेगा। अरबों खरबों रुपए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने PM केयर फंड से जमा किए। वो पैसे कहाँ गए किसी को पता नहीं है। उसी पैसे से लोग ऐसा कहते हैं और ये माना जाता है और साबित भी हो जाता है कि इस देश में सरकारें गिराई जा रही हैं, सरकारें बनाई जा रही हैं, चुनाव लड़ा जा रहा है। उसी पैसे से संघियों को, RSS को मजबूत किया जा रहा है, उन्हीं पैसों से। उस पैसे का कोई हिसाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं दे रहे हैं। अभी अगर लेटेस्ट की अभी देखें, जब दूसरी बार जब ऑक्सीजन का बहुत ज़्यादा हाहाकार मचा है, ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है, लोग ऑक्सीजन की वजह से मर रहे हैं, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक चूरन दिया है कि हम 500 ऑक्सीजन प्लांट इस देश में लगाएंगे, हर डिस्ट्रिक्ट में ऑक्सीजन प्लांट लगाएंगे। मगर कोई उनसे पूछे तो आप भी पूछिए, उनसे सवाल कीजिए कि पिछले साल ही आपने 75 ऑक्सीजन प्लांट का जो टेंडर निकाला था उसका क्या हुआ? क्या एक भी ऑक्सीजन प्लांट बना? दोस्तों, ये सारी कहने की बातें और ये सब जुमले की बातें हैं। उस 75 जो टेंडर था वो भी गायब हो गया, पता नहीं कहाँ चला गया, उसके पैसे भी कहाँ चले गए। आप सवाल पूछिए, उसका जवाब आपको नहीं मिलेगा। PM केयर फंड के पैसों से ऑक्सीजन के सेंटर्स बनाए जाने चाहिए, हम इससे सहमत हैं, इसमें दो राय हो ही नहीं सकती। पर आप याद करिए, मार्च अप्रैल 2020 में भी प्रधानमंत्री कार्यालय ने यही घोषणा की थी। पहले कहा कि 50 डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑक्सीजन प्लांट लगाएंगे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, फिर उनकी संख्या बढ़ा के 75 कर दी थी लगभग अगस्त में 2020 में। क्या मैं आज मोहित जी आपके माध्यम से पूछ सकता हूं, उनमें से एक प्लांट भी लगा एक साल में? पिछले एक साल में टेंडर हुआ पर कोई प्लांट, एक सिंगल प्लांट भी PM केयर फंड से आज तक ऑक्सीजन का एक साल में नहीं लग पाया। अब जब कोरोना की दूसरी वेव आई, दूसरी महामारी आई, तो फिर ये बोल दिया कि हम 75 और लगाएंगे, आज बोल दिया 551 और लगाएंगे। साहब, कुछ लगाइए तो सही। सवाल ये है कि एक साल में आपने क्या किया, और एक साल में सिवाय जीरो के दिखाने के लिए मोदी सरकार के पास कुछ नहीं। वो हजारों करोड़ रुपया जो सरकारी संस्थानों से, कर्मचारियों से, कंपनियों से PM केयर फंड में इकट्ठा किया गया, उसको कहां गया? वेंटिलेटर खरीदे गए, वो सब फर्जी पाए गए। गुजरात की एक कंपनी से जो खरीदे थे, हमने सबने देखा, अखबार ने स्टोरीज की, कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऑक्सीजन प्लांट टेंडर किए गए, वो लगे नहीं। अब आप कह रहे हैं 500 और लगाएंगे। कृपया लगाइए, परंतु ऑक्सीजन उपलब्ध करवाइए। किसी का बेटा, किसी की बेटी, किसी की माँ, बाप, बच्चा जब ऑक्सीजन की कमी से मर जाता है तो कितनी तकलीफ होती है, शायद सरकार में बैठे हुक्मरानों को इसका आइडिया नहीं। साथियों, PM केयर फंड से वेंटिलेटर की भी बातें हैं कि वेंटिलेटर बनाने के लिए दिया गया है, कंपनी को टेंडर दिया गया है। वो उन कंपनियों को दिया गया जिन्होंने पहले उस तरह के वेंटिलेटर कभी बनाए ही नहीं थे, और जो वेंटिलेटर आए वो सब खराब वेंटिलेटर निकले। तो इस तरह से PM केयर फंड का भी फ़ायदा उठाया जा रहा है, और नरेंद्र मोदी जो है सो इस तरह से PM केयर फंड का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप सोचिए, वो कंपनी भी जाहिर है फर्जी है, तो वो नरेंद्र मोदी के दोस्तों की ही होगी और उन्हें पैसा इसीलिए दिया जा रहा होगा ताकि किसी तरह से उन तक पैसा पहुँच जाए। भले बाद में
जो वेंटिलेटर आ रहे हैं वो नुकसान हो रहे हैं या ख़राब निकल रहे हैं, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। जनता मरे तो मरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी इमेज बनानी है, अपनी कुर्सी बनानी है, बंगाल का चुनाव जीतना है, देश में सत्ता बनानी है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।